You are most welcome to our SVM YouTube channel. Today, it is my lecture number 2 related to figures of speech. In first lecture, I have taught to you about simile and metaphor figure of speech. Today's personification, oxymoron, apostrophe, हाइपरबोल एंड देन ओनोमेटोपोइया, इन शेष जो हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, आज हम इनका अध्ययन करेंगे विद एग्जाम्पल. फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनिफिकेशन. व्हाट इज पर्सनिफिकेशन? ए फिगर ऑफ स्पीच, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज are thought of as living being. A figure of speech in which lifeless objects and abstract ideas are thought of as living being. अर्थात एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें निर्जीव वस्तुओं को और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो अनदेखे विचार हैं, अर्थात विचारों को आर थॉट ऑफ एज लिविंग बींग, सजीव मान लिया जाता है. निर्जीव पदार्थों को और विचारों को जिसमें सजीव मान लिया जाए, वहाँ पर पर्सनिफिकेशन होता है. एग्जाम्पल देखते हैं. एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. एक्सपीरियंस क्या है? सबसे अच्छा टीचर है, अध्यापक है. एक्सपीरियंस एक अनुभव है. एक्सपीरियंस क्या है? अनुभव, जिसको क्या मान लिया गया है? टीचर. तो यहां पर हमारा पर्सनिफिकेशन होता है. दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, इट इज लव इज ब्लाइंड. लव क्या है? प्रेम जो है वो क्या है? अंधा है. तो प्रेम को क्या मान लिया गया है? अंधा मान लिया गया है. सो हियर इज ऑल्सो पर्सनिफिकेशन. तो मैं समझता हूं दैट यू हैव understand this definition and its examples. Second जो हमारा आता है नंबर 4 पर, oxymoron. Oxymoron, a figure of speech, एक figure of speech in which two opposite ideas, in which two opposite ideas, oxymoron है ये, in which two opposite ideas are or words, कुछ दो अपोजिट आइडिया या फिर शब्दों को पुट टुगेदर, साथ साथ रखा जाता है. ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो अपोजिट आइडियाज को और या फिर अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखा जाता है, इज कॉल्ड ऑक्सीमोरोन. एग्जाम्पल देख लेते हैं. दिस इज एन ओपन सीक्रेट. ओपन और सीक्रेट, ओपन का मतलब सबके समक्ष खुला हुआ, और सीक्रेट का मतलब है रहस्यमयी, जिस पर पर्दा डला हुआ हो. अर्थात ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं. अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड हियर. तो सो इट इज ऑक्सीमोरोन. हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल. दूसरा जो एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये हमारी जो पोयम है इंटरमीडिएट की, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, उसके स्टेंजा से लिया गया है. हैविंग नथिंग ही हैड ऑल. उसके पास कुछ भी नहीं है और उसके पास सब कुछ है. कुछ भी नहीं है और सब कुछ है, दो अपोजिट आइडियाज हैं. हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, इनको साथ साथ रख दिया गया है, एक ही सेंटेंस में साथ साथ रखा गया है. सो हियर इज ऑल्सो ऑक्सीमोरोन. नंबर हमारा नेक्स्ट आता है 5th, अपोस्ट्रोफी. एन अपोस्ट्रोफी. अब अपोस्ट्रोफी क्या है? एन अपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस. एन अपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड. किसको है एड्रेस? डायरेक्ट एड्रेस किसके लिए है? टू द डेड, मृत व्यक्तियों के लिए है. टू द एब्सेंट, अनुपस्थितों के लिए है, जो भी अनुपस्थित हों. और टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, या फिर एक मानवीकृत वस्तु और विचार को. एन अपोस्ट्रोफी वह एक डायरेक्ट एड्रेस है किसके प्रति? किसके लिए? टू द डेड पर्सन,
टू द absent person or to a personified object or idea. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ओ डेथ वेयर इज थाई स्ट्रिंग. अपोस्ट्रोफी में डेथ को संबोधन किया गया है, ओ डेथ, जबकि हम डेथ को संबोधन नहीं कर सकते बिकॉज शी इज नॉट प्रेजेंट. ओ डेथ वेयर इज थाई स्ट्रिंग. सेकेंड एग्जाम्पल जो आता है हमारा, ओ कैप्टन माई कैप्टन. आपने ये पोएम हमारी पढ़ी होगी, वाल्ट विटमैन की है. ओ कैप्टन माई कैप्टन अब्राहम लिंकन के विषय में है. पोएट इसको कॉल करता है, अब्राहम लिंकन को कॉल कर रहा है यहाँ पर, ओ कैप्टन माई कैप्टन. ऑल्दो अब्राहम लिंकन हैड डाइड दैट टाइम. उस समय पर उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन कैप्टन जो पोएट है वो उसको कैप्टन माई कैप्टन कह करके संबोधित कर रहा है. सो हियर इज ऑल्सो अपोस्ट्रोफी. Number 6 is hyperbole. A hyperbole is that figure of speech. एक hyperbole वह figure of speech है in which जिसमें the things are represented, वस्तुओं को पुनः प्रस्तुत किया जाता है as greater or less, बहुत अधिक बढ़ा करके और बहुत अधिक या फिर बहुत अधिक छोटा करके, कम करके, बहुत better और worse, बहुत अच्छा या फिर बहुत खराब, than they actually are, जो उनकी वास्तविक स्थिति है, उस वास्तविक स्थिति की अपेक्षा उन वस्तुओं को या तो बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है, या बहुत न्यून करके कहा जाता है, बहुत अच्छा कहा जाता है, या बहुत खराब कहा जाता है. जब इस प्रकार का हमारा एक एग्जाम्पल आता है हमारे समक्ष, तब वी शुड से दैट हियर इज हाइपरबोल. एग्जाम्पल ले लेते हैं. देयर चीफ वॉज माउंटेन हाई. देयर चीफ वॉज माउंटेन हाई. उनका जो चीफ था वो पर्वत के जैसा ऊंचा था. देयर चीफ वॉज माउंटेन हाई. उनका चीफ, उनका जो मुखिया था वो क्या था? माउंटेन हाई, पर्वत के जैसा ऊंचा था, लेकिन पर्वत नहीं था. हाइपरबोल क्या है? हाइपरबोल है कि किसी वस्तु को बहुत अधिक बढ़ा करके या बहुत अधिक न्यून करके कहा जाता है. यहाँ पर चीफ के विषय में माउंटेन हाई, कितना ऊंचा कहा गया उसको? पर्वत के जितना ऊंचा. सो हियर इज ऑल्सो हाइपरबोल. बेलिंडा स्माइल्ड. बेलिंडा एक ही कैरेक्टर का नाम है शेक्सपियर के नाटक में. बेलिंडा स्माइल्ड एंड द वर्ल्ड वॉज हैप्पी. बेलिंडा मुस्कुराई और सारा संसार खुश हो गया. ऐसा नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति के मुस्कुराने से, बेलिंडा के मुस्कुराने से सारा संसार खुश हो जाए. बट जो पोएट है उसने अपनी रचना में जो उसने रचना की है उसको अतिशयोक्ति दे दी है, और इसी कारण से यहाँ पर बेलिंडा स्माइल्ड, और जैसे ही बेलिंडा मुस्कुराई, द वर्ल्ड वाज हैप्पी, पूरा संसार खुश हो गया. सो हियर इज ऑल्सो हाइपरबोल. नंबर 7 लेते हैं. लास्ट हमारा है ओनोमेटोपोइया. एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच, ओनोमेटोपोइया इज दैट फिगर ऑफ स्पीच, वह फिगर ऑफ स्पीच है इन विच द साउंड ऑफ द वर्ड, जिसमें शब्द की आवाज सजेस्ट इट्स मीनिंग, इसके मीनिंग को बताती है. सजेस्ट इट्स मीनिंग. ओनोमेटोपोइया इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड ऑफ द वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आई हैड द हमिंग ऑफ बीज. मैंने हैड सुना, द हमिंग भिनभिनाहट को, और बीज मधुमक्खियों की. अब मधुमक्खी जैसे ही गूंज रही होती हैं, भिनभिना रही होती है, तो तुरंत आप आंख बंद करके बता सकते हैं दैट इज देयर आर बीज. द स्नेक हिस. स्नेक हिस की आवाज निकालता है. तो जो हिस और हमिंग शब्द हैं ये बता रहे हैं दैट हियर इज ओनोमेटोपोइया. Thank you for watching this.